क्लास 12th इंटीग्रेशन हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में इंटीग्रल 1/एनी क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट करना सीखा था। कई बार यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन इंप्लीमेंट होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। आज हम इसी के अगले डायमेंशन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हमें एक ऐसा फ्रैक्शन मिलेगा जिसके न्यूमरेटर में 1 न हो करके x का लीनियर फैक्टर होगा और नीचे फिर से क्वाड्रेटिक होगा। आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम मेरे चैनल मैथ्स सर्वाइव आरपी पर। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग हैं, हमने इसके न्यूमरेटर में एक फैक्टर के तौर पर 2x-7 को ले लिया है और हम इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, एक इक्वेशन लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में x² - 5x + 7। मैंने माना 7 है, नंबर कोई भी पॉसिबल है। तो आज हम लोग एक ऐसे फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करना सीखने जा रहे हैं जिसके न्यूमरेटर में एक लीनियर फैक्टर और जिसके बॉटम में एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। क्या इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर बॉटम में दिया हुआ ये इक्वेशन फैक्टराइज हो जाए 2 फैक्टर में, तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड को न यूज करके पीछे बताए गए पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बाय द वे कई बार ये बॉटम में दिया हुआ इक्वेशन फैक्टराइज हो नहीं पाता है और ये इक्वेशन भी 2 फैक्टर में फैक्टराइज नहीं होगा, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम इसी मेथड को इंप्लीमेंट करें। इंप्लीमेंट करने का तरीका ये कि शुरुआत में इंटीग्रल प्रोसेस को छोड़ करके आप केवल इसके न्यूमरेटर को लेंगे और इसके न्यूमरेटर को आप एक कांस्टेंट a और दूसरे कांस्टेंट b के फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि इसका ये न्यूमरेटर, ठीक है, बॉटम में दिए हुए वैल्यू के डेरिवेटिव से x को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें b ऐड करने के बाद आने वाले वैल्यू के बराबर होगा। मतलब ये कि न्यूमरेटर जो होगा a इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट b होगा। तो हम जानते हैं कि हमारे इस फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर 2x-7 है, तो a एज इट इज। अब हम लेंगे इसके बॉटम में दिए गए क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, तो ddx ऑफ x² हम सब जानते हैं बच्चों 2x होगा। ddx ऑफ -5x हम सभी जानते हैं -5 होगा और ddx ऑफ एनी नंबर ये हमेशा 0 होगा, तो नो नीड टू शो 0, हम 0 यहां शो नहीं करेंगे, ठीक है, प्लस कांस्टेंट b एज इट इज। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। इसके बाद हम राइट हैंड साइड के ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और x के सारे टर्म एक साथ करेंगे और बिना x के सारे टर्म एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 2x-7 एज इट इज 2a इंटू x -5a प्लस b, ठीक है। कांस्टेंट को ब्रैकेट में इकट्ठा करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट के पहले का साइन प्लस रहे, भले ही, ठीक है, अंदर के पहले कांस्टेंट का साइन नेगेटिव करना पड़ जाए। आपने पढ़ा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन में जब भी साइन ऑफ इक्वल टू के साथ में x के टर्म में एक्सप्रेशन दिए जाते हैं तो दोनों ओर में x के सिमिलर पावर के जो कोफिशिएंट होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल माने जाते हैं। यानी x पावर 1 का कोफिशिएंट बाईं तरफ से और दाईं तरफ से इक्वल होगा। मतलब ये कि 2a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ a इज 1। मैंने आपसे कई बार कहा था कि किसी एक ओर में जो कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट होगा, जो फैमिली ऑफ कांस्टेंट होगा, उसे हम दूसरी ओर के रियल नंबर से विद साइन इक्वेट करते हैं। यानी हम लोग -5a प्लस b, हम इस पूरे कांस्टेंट के सीरीज को, कलेक्शन को दूसरी ओर दिए गए नंबर के साथ विद साइन, ठीक है, इक्वेट करेंगे। क्योंकि हम लोग a की वैल्यू पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं तो हम a की वैल्यू यहां पुट करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये होगा -5 इंटू 1, ठीक है, प्लस b एज इट इज इक्वल टू -7। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस -5 को शिफ्ट करेंगे RHS में, तो आपके b की वैल्यू होगी -7 प्लस 5, ठीक है। इट मींस b की वैल्यू निकल रही है -2। तो आपने a और b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है।
और आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में हमारा न्यूमरेटर जो होता है उसे हम a इंटू DDX ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट b के टर्म में मैनेज करते हैं। तो जो हमने अभी अभी a और b की वैल्यू फाइंड आउट की है, हम इस वैल्यूज को उस एक्सप्रेशन में जहां जहां a और b है पुट कर देंगे। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो एक्चुअली हो जाएगा कांस्टेंट a, तो कांस्टेंट a इज 1, तो पुट 1, इसके बाद क्या लिखेंगे DDX ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम जानते हैं कि DDX ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये पहले से निकला हुआ था, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस कांस्टेंट b। आप देख पा रहे होंगे कांस्टेंट b की वैल्यू माइनस ऑफ 2 है, तो हम यहां माइनस ऑफ 2 पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में दिए गए न्यूमरेटर को ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद कांस्टेंट a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके उन वैल्यूज को वहां पर पुट करने के बाद अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को अपने इंटीग्रल में पुराने न्यूमरेटर को हटा करके उसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे। तो हमारा इंटीग्रल एक्चुअली में हो जाएगा, ठीक है, और हम लेंगे 2x माइनस 7 नहीं, हम इसे हटा करके इसके जगह पर इस वैल्यू को रिप्लेस करने वाले हैं। तो 1 इंटू 2x माइनस 7, ये आपका 2x माइनस 5 ही रहेगा। 1 इंटू 2x माइनस 5, ये आपका यही रहेगा। अब प्लस इंटू माइनस माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 होल अपॉन क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 एज इट इज। ठीक है, तो यहां तक हम लोग चले आएंगे। अब हम यहां से असली इंटीग्रल प्रोसेस जो है स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने इस क्वेश्चन को इंटीग्रल फॉर्म में लाने के लिए मशक्कत की है। इंटीग्रल फॉर्म में आने के बाद इसके टॉप वाले वैल्यू को मैनेज करने के बाद अब हम यहां से इंटीग्रेट करेंगे। हम ये पहले भी देख चुके हैं, किसी इंटीग्रल के प्रॉब्लम में अगर उसका न्यूमरेटर कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो इंटीग्रेट करने का तरीका ये होता है कि हम न्यूमरेटर के सभी पार्ट्स में, ठीक है, उसके बॉटम में दिए गए वैल्यू से अलग अलग डिवाइड करके उसको कई अलग अलग इंटीग्रल में, ठीक है, बांट देते हैं। यानी हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 से, ठीक है, टॉप में दिए गए इस वैल्यू के पहले पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 होल अपॉन सेम वैल्यू माइनस 2 अपॉन वंस अगेन सेम वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों आप यहां तक देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूं नेक्स्ट स्टेप पर। तो आगे बढ़ते हम लोग हैं। जवाब इसके बॉटम में दिए हुए क्वाड्रेटिक से जैसा कि तय हुआ है, इसके टॉप में दिए हुए एक्सप्रेशन के दोनों पार्ट में अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो जाहिर सी बात है आपका ये इंटीग्रल ऐसे दिखेगा कि इंटीग्रल 2x माइनस 5 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 dx माइनस इंटीग्रल, ठीक है, आप जानते हैं कि इंटीग्रल साइन के अंदर में ऐसा नंबर जो लेस देन 1 या मोर देन 1 हो उसे हम अंदर लेते नहीं है, तो हमने 2 को बाहर कर दिया है और 1 अपने आप शो हो जाएगा। तो 2 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है। हमने अपने क्वेश्चन में दिए हुए इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स के डिफरेंस में एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ने का मेथड ये है कि आप पहले इंटीग्रल को i से, ठीक है, इंडिकेट करेंगे। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x माइनस 5 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, अगर आप टेक्निकली सही चले होंगे अब तक, अगर आपने क्वेश्चन को सही मेथड में प्रोसीड किया होगा, अगर आप कैलकुलेशन में गलतियां नहीं किए होंगे, a और b की वैल्यू अगर सही आई होगी, तो ये गारंटी है कि इन दोनों इंटीग्रल में से एक इंटीग्रल अपने आप पक्के तौर पर ऐसा बन चुका होगा कि उसके टॉप में दिया हुआ एक्सप्रेशन उसके नीचे दिए हुए वैल्यू के डेरिवेटिव के इक्वल होगा। आप चेक कर सकते हैं, DDX ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है, पक्के तौर पर 2x माइनस 5 ही होगा। तो आपने पहले यह पढ़ा हुआ है कि जब किसी फ्रैक्शन के टॉप में दिया हुआ वैल्यू उसके नीचे दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव हो
तो आप बॉटम में दिए गए फंक्शन को हमेशा t, ठीक है, अज्यूम करते हैं। इसके बाद dt अपॉन ds निकालने का मतलब है आपको x में दिए गए वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है, तो ये होगा 2x माइनस 5। dt की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू डी टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I1 लेंगे हम एज इट इज। हम बॉटम में दिए हुए इस वैल्यू को t मान चुके हैं, तो हम यहां t पुट करेंगे, और हमने अभी अभी 2x माइनस 5 ब्रैकेट इंटू डी एस की वैल्यू dt फाइंड आउट की है, वी विल पुट dt। ठीक है, और आप जानते हैं 1 अपने आप चला आएगा। ये हम सबको याद होना चाहिए इस समय कि इंटीग्रल 1 अपॉन टी लॉग टी होता है, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है। तो वेरिएबल कोई भी हो, फॉर्मूले का जो शेप है, ठीक है, वो एक ही रहता है। तो इंटीग्रल 1 अपॉन टी विल बी लॉग टी। अंत में हम टी के वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे इंटीग्रल I1 का जो अंतिम रिजल्ट होगा वो होगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, नो नीड टू ऐड द कांस्टेंट c। ठीक है, आप यहां पर c1 ऐड मत करें। अब इसे भी सॉल्व करने के बाद इन दोनों इंटीग्रल का कंबाइंड कांस्टेंट c दूसरे इंटीग्रल के रिजल्ट के बाद ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ पहले का सॉल्यूशन। ठीक है, आप यहां तक नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूं। तो हमने I1 को सॉल्व किया है, हमने इस क्वेश्चन को अब तक केवल हाफ सॉल्व किया है। हम इस क्वेश्चन के बाकी बचे हुए हाफ हिस्से पर भी, ठीक है, काम करने जा रहे हैं। तो हमारे I2 को हमने अज्यूम किया हुआ है माइनस, I2 हमने लिया हुआ है 2 इंटू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। जैसा कि हम लोगों ने पहले चेक किया हुआ है कि इस इंटीग्रल के बॉटम में दिए हुए इस एक्सप्रेशन का फैक्टर पॉसिबल नहीं है। और हमने पिछले क्लास में यही पढ़ा है कि जब कोई फ्रैक्शन ऐसे दिया हो कि टॉप में 1 और नीचे कोई क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, तो उसे इंटीग्रेट करने का मेथड क्या होता है। हम ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के बगल में कोई मल्टीपल होने पर हम उस मल्टीपल को बाहर कॉमन निकालते थे। तो यहां कोई मल्टीपल है ही नहीं, तो आपका वो स्टेप बच गया है। एक्स स्क्वायर के अकेला हो जाने के बाद, मल्टीपल से फ्री हो जाने के बाद, मेथड ये कहता है कि हम लोग लीनियर एक्स के बगल में जो कोफिशिएंट दिया होगा उसमें 2 से डिवाइड करके उसका हाफ निकाल लेंगे। तो एक्स के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर जो होगा हम इसके बॉटम में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 5 का आधा 5/2 आएगा। 5/2 का जो स्क्वायर आप करने जाएंगे तो आपको 25/4 मिलेगा। तो मूव इन द नेक्स्ट स्टेप, 2 चलेगा एज इट इज, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 एज इट इज। और जैसा कि मेथड ये होता है कि हम x के मल्टीपल के आधे का स्क्वायर अमाउंट इसके नीचे में ऐड करते हैं, साथ में, ठीक है, माइनस भी करेंगे। तो हम लोग यहां पर 5/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और साथ में सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। ये बहुत ही क्लियर है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर माइनस 5x, दरअसल ये x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है। क्योंकि x का साइन यहां नेगेटिव है, इसलिए ये तीनों टर्म केवल a माइनस बी के होल स्क्वायर में ही कन्वर्ट हो पाएंगे। तो आगे बढ़ते हम लोग हैं। 2 एज इट इज, 1 अपॉन इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5x। इन तीनों टर्म को हम ब्रीफ करेंगे x माइनस 5/4, इट मीन्स a माइनस बी। x माइनस 5/2 इट मीन्स a माइनस बी के होल स्क्वायर में। और आप जानते हैं बॉटम में किसी भी 3 टर्म को a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद जो बाकी नंबर्स बच जाते हैं उनको अलग से बगल में जाकर के सॉल्व कर लेते हैं, और जो उनकी अंतिम वैल्यू आती है उस वैल्यू को जानबूझ करके हमेशा स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो नाउ वी विल सॉल्व दैट। 7 माइनस 25/4, आपका एलसीएम यहां 4 आएगा। 7 4 जा 28,
तो 28 माइनस 25 ये आपका 3 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू मिल रहा 3/4। हम इस 3/4 को स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, यानी हम इस 3/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो कि √3/2 होगा, और बाद में हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और आप याद करिए बच्चों, इंटीग्रल के हर प्रॉब्लम में, ठीक है, हमें केवल और केवल किसी वेरिएबल यानी x का या t का या u का स्क्वायर चाहिए, हमें उस वेरिएबल का फैक्टर नहीं चाहिए। ठीक है, और हमने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है, आपको मैं याद दिला दूं। फॉर्मूला यह होता है कि जब इंटीग्रल 1 ठीक है, किसी x के फैक्टर का स्क्वायर प्लस किसी रियल नंबर a का स्क्वायर एक साथ मिलेगा, तो उसका इंटीग्रल डायरेक्टली एक स्टेप में करने का मेथड ये है कि आप 1/a इंटू tan इनवर्स, इनवर्स ऑफ tan के बाद आप उस लीनियर फैक्टर में a से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/a tan इनवर्स, ठीक है, x का फैक्टर बटे में a हो जाएगा। तो पुट करिए, तो ये 2 हम छोड़ देंगे एज इट इज। इस समय a हमारे लिए √3/2 है इस इंटीग्रल में, तो ये हो जाएगा 1/√3/2। इसके बाद हम लेंगे tan इनवर्स, अब हम लेंगे x का फैक्टर लीनियर फॉर्म में। तो विच वन इज द फैक्टर? फैक्टर आपका इस समय x माइनस 5/2 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/2 होल अपॉन a मीन्स क्या लेंगे? √3/2। बाद में ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपके अगले इंटीग्रल, सेकंड इंटीग्रल I2 की अंतिम वैल्यू। बाद में हम I1 और I2 के इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, और I2 के वैल्यू के बाद एक कांस्टेंट C ऐड करेंगे, तो हो जाएगा इस पूरे क्वेश्चन का कंप्लीट इंटीग्रल। तो बच्चों यही मेथड यूज होता है एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं, इसमें लेंथ होती है। क्वेश्चन जनरली 2 इंटीग्रल देते ही देते हैं। लंबाई बढ़ने के चलते, कैलकुलेशन होने के चलते गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से देखिए। सभी तरह के स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में, एनसीईआरटी में, आईएससी में, हर जगह क्वेश्चन आपको इससे मिलते रहते हैं, और बोर्ड में कई बार पूछे ही जाते हैं, और हमेशा 4 मार्क्स के ही आते हैं। तो बच्चों आप सभी को शुक्रिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सहयोग करें, ठीक है, मित्रों को भी कैंसिल करने के लिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।